अब मैं आपको बता दूं, आज इतनी अच्छी खासी अर्निंग हो गई है मेरी, बहुत अच्छी खासी, इतनी अच्छी खासी आप सोच भी नहीं सकते। सारा जोड़ो आप मेरी पूरी अर्निंग और देखो कितनी की अर्निंग हुई है मेरी सारी। मैं आपको बस अभी ट्रिप बता रहा हूँ जल्दी जल्दी, उसके बाद आप देख। गुड मॉर्निंग गाइस, आज तारीख है 10 जनवरी 2022 और समय हो गया आपका 11 o'clock। मैं पहुँच चुका हूँ सिलेक्ट सिटी वॉक और आज आपको कराने वाला हूँ मैं अपनी, यहाँ पे एक गाड़ी है लंबरगिनी, उसकी सैर, मतलब उसको दिखाने वाला हूँ। तो गाइस ये है, देखो गाइस, देखिए तो गाइस देख लिया आपने लंबरगिनी। ये देखो समय हो गया है 11 बज के, दिख नहीं रहा होगा आपको, 16-17 मिनट, 16 मिनट हो गए। और वहाँ से मैं आ गया हूँ साकेत की तरफ खाली, क्योंकि सिलेक्ट सिटी वॉक पर सुबह बुकिंग आती नहीं है। और अभी जो इग्लू रोड है वहाँ पर लग रहा है सर्च, वहाँ से मेरे पास 3-4 ट्रिप आ चुकी है। एक गुड़गांव की आई थी और उसके बाद में एक यही की थी, साकेत की थी, और एक इंडिया गेट की थी। 3-4 बुकिंग उधर से आ चुकी हैं, तो मैं तो साकेत ही रहूँगा। अगर उधर से प्राइम की ट्रिप कोई आएगी, गुड़गांव की आएगी, तो मैं चला जाऊँगा। ये देखिए गाइस, आ रही है कीर्ति नगर की ट्रिप, इग्नू रोड से गो की ट्रिप है। अभी मैं गो कैटेगरी करता हूँ बंद, उसके बाद चलाऊँगा अपनी गाड़ी में प्रीमियर में। सिर्फ प्रीमियर में ट्रिप आएगी गुड़गांव नोएडा की, ले जाऊँगा, इग्नू रोड चला जाऊँगा, 10 मिनट लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखो आप तो देख ही रहे होगे आजकल क्या चल रहा है आजकल मार्केट में। और सभी भाइयों से मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ सबसे से रिक्वेस्ट है मेरी, कोई भी फॉग में ज़्यादा गाड़ी ना चलाएं। तबीयत खराब होने का डर है तो है, प्लस में गाड़ी के लिए भी, आपके लिए ज़्यादा खतरा है, आपके लिए भी खतरा है। रोड पर फॉग होगा, रोड दिखाई नहीं देगा, 30-40 की स्पीड में चलाओगे, डिवाइडर आ जाएगा, कहीं पे भी टकरा जाएगी गाड़ी। इसलिए ये 20 दिन आप पैसे मान लो 800-800 रुपये, 900 रुपये भी कम कमा लोगे। फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपये, 15,000 रुपये कम कमा लोगे, कोई बात नहीं है। कम से कम रिस्क तो नहीं रहेगा। अपने बीवी बच्चों के साथ रहो और थोड़ा उनके लिए भी टाइम स्पेंड करो, बस मेरा तो यही है। तो आजकल मैं गाड़ी ज़्यादा चला नहीं रहा हूँ। आज फिर मैं 6:30 बजे पहुँच जाऊँगा अपने घर, पर्सनल कस्टमर को ले जाऊँगा साकेत से। अभी देखता हूँ एक गुड़गांव की या नोएडा की ट्रिप एक अप डाउन करूँगा, 1,000 रुपये का हो जाएगा, 1,200 रुपये दे देते हैं, 2,200 रुपये हो गया। और कोशिश करूँगा कि उससे भी ज़्यादा हो जाए। मतलब फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक गुड़गांव नोएडा की लेके गया, 1,000-1,200 रुपये काम तो सेट है। अभी मान लीजिए 11:20 हो रहे हैं, अभी मेरे पास पूरा समय है आपका 6 घंटे। 6 घंटे में कुछ नहीं कमाऊंगा, 1,200 रुपये तो कमाऊंगा। 1,200 रुपये कमाऊंगा, 1,200 यहाँ से मिलेंगे, 500-600 रुपये का खर्चा होगा, 500-600 रुपये का, 400 रुपये का मेंटेनेंस मान लो गाड़ी का, और दोनों मिलाकर 1,000 रुपये खर्चा मान लो, 1,500 रुपये जेब में सेब बच गए, और शाम को 7 बजे घर पहुँच गया। कौन सा बुरा बात है। तो चलो, और अब मैं कर रहा हूँ अपनी उबर की गो ट्रिप बंद, और उससे क्या बोलते हैं फिर दिखाते हैं आपको कहाँ की ट्रिप मिली, कहाँ की नहीं, सारा कुछ बताएंगे आपको इसी वीडियो। 2 दिन से मेरा ब्लॉग आ नहीं रहा था, कल का ब्लॉग मैंने आज घर पे शूट कर दिया था, देख लो उसको जा करके। तो एंड में ही बोलेंगे बाय बाय। हेलो गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ नोएडा सेक्टर 57, और ये ट्रिप लेके आया था मैं इग्लू रोड से, मेन रोड से ट्रिप आया था। मैं साकेत में बैठा हुआ था, तो वहाँ से ट्रिप आई थी मेरे पास 1.1 के सर्ज में 57 नोएडा। मैंने कहा चलो पिकअप कर लेते हैं। राइडर का फेयर बना है इस ट्रिप पे 492 रुपये, 25 रुपये का उनको प्रमोशन मिला है, यानी 500 रुपये, मान लीजिए 510 रुपये। और मुझे अर्निंग हुई है इसमें ठीक ठाक हुई है। कंपनी ने 25% ही कमीशन काटा है। 25% कैसे काटा है मैं आपको बता देता हूँ। इस ट्रिप में मेरी अर्निंग हुई है 295-296 रुपये करीब हुई है, और 120 रुपये का मिला है मुझे टोल और यूपी का टैक्स, सॉरी। तो दोनों को मिला करके तकरीबन हो रहा है 415 रुपये करीब, और कंपनी ने काटे 100 रुपये, यानी कि ठीक काटे 400 पर 100 रुपये काट लिए, 120 रुपये मेरा टैक्स का हो गया। तो इस कंपनी ने इसमें 25% ही काटे हैं। और अभी आपका समय हो गया 12:44-43, और मैं हूँ अभी सेक्टर 57। देखो 420 रुपये का ऑलमोस्ट मैंने काम कर लिया है। यहाँ से अगर अभी गुड़गांव की ट्रिप आ गई, गुड़गांव से साकेत, तो मेरा 1,000-1,500 रुपये का काम पक्का हो जाएगा, क्योंकि गुड़गांव जाऊँगा 100 रुपये का MCD, 100 रुपये का हरियाणा टैक्स, और 400-500 रुपये फेयर, 700 रुपये हो जाएंगे, 1100, और उधर से 300-400 रुपये मिल जाएंगे। तो मेरी 1,500 रुपये का वो काम हो जाएगा। पर्सनल कस्टमर को भी ड्रॉप कर दूँगा, 7 बजे घर भी पहुँच जाऊँगा, 6:30 बजे। तो ऐसा रहता है मेरा। अगर नहीं भी मिलेगी तो साकेत की भी ट्रिप मिल गई, अभी मान लीजिए 4 घंटे में साकेत की भी ट्रिप मिल जाएगी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1,800 रुपये काम हो जाएगा मेरा। 400 रुपये जाने मिलेंगे, 800 उधर एक जा करके एक छोटी मोटी ट्रिप मार लूँगा, 1-2।
तो ऐसे करके 1000-1200 का काम ये हो जाएगा, 1200-2500 का काम हो जाएगा, 1000 रुपये खर्चा लगा लीजिए आप, 500 की CNG, 500 का मेंटेनेंस, 500 रुपये का मेंटेनेंस, 1500 रुपये मेरे सेफ बच जाएंगे। तो ऐसा रहता है मेरा सारा कुछ, और मैं इसी प्लान पे अपना मैं काम करता हूँ। और आप भी मेरे हिसाब से, अगर आप गाड़ी चलाते हो, आसपास के कोई अपने कस्टमर है उनसे रिलेशन बना के रखो, इस तरीके से काम करते रहोगे तो 2-2,500 रुपये बच जाए आपके डेली के, कम नहीं है। मेंटेनेंस करके 1500 रुपये बच रहे हैं तो वो कम नहीं है। और मैं तो मेंटेनेंस के 500 रुपये घटाता हूँ सीधे एक दिन के, 400-500 रुपये उसके बावजूद। चलो गाइस, यहाँ से ट्रिप मिलती है नहीं मिलती सारा कुछ बताते हैं आपको इसी वीडियो में, देखते रहे राज टैक्सी ब्लॉग। हेलो गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ महिपालपुर, और ये जो HP का CNG पंप है, मैंने अभी इंडियन से मैंने CNG फिलअप कराई है 650 रुपये की। ये देखिए गाइस, लाइट मार रही है शायद, ये देखो। तो 650 की CNG फिलअप करा ली। नोएडा में था 57 में, वहाँ से मेरे पास ट्रिप आई थी साकित की मेट्रो की। तो साकित मेट्रो मैंने उनको ड्रॉप किया, उनका फेयर बना, मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, 430 रुपये का मुझे अर्निंग हुई है, 283-84 रुपये की मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। और 100 रुपये का मुझे मिल रहा है टोल यानी कि 383-84-85 जो भी वट एवर वो अमाउंट, और उसमें से कमीशन लिया है मात्र कंपनी ने 40 या 50 रुपये। अब आप बताओ, मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, वो भी इस ट्रिप में उन्होंने कंपनी ने बिल्कुल कमीशन काटा ही नहीं है। पता नहीं कैसे क्या करते हैं लोग, समझ में नहीं आता। 10% कमीशन काटा इस ट्रिप में, 300 की 40-50 रुपये कमीशन काटा है बस कंपनी ने। तो कभी कभी 10% काटते हैं, 15%, 10% कमीशन, 5% टैक्स काटा इस ट्रिप में। और कभी कभार ज़्यादा काट लेते हैं, इनका समझ में नहीं आता, कभी कभी 40 काट देंगे, 35 काट देंगे, कभी कभी 10% काटेंगे। और वहाँ से फिर मैं ट्रिप लेके आया था महिपालपुर की। तो महिपालपुर मैंने अभी सिडानी की ट्रिप थी, इस ट्रिप में मेरी अर्निंग हुई है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, 250-54 रुपये का बिल बना था राइडर का, मुझे 170 के करीब मिले। तो अभी यहाँ से अभी मैंने CNG फिलअप करा ली। अब मैं जा रहा हूँ, मेरे को आज थोड़ा सा काम है सीलमपुर से मैं थोड़ा लाइनिंग लूँगा, वहाँ से जाऊँगा गुड़गांव। आज पर्सनल कस्टमर को ड्रॉप नहीं कर पाऊँगा, तो आज मैं गुड़गांव जाकर के लोकेशन लगा लूँगा अपनी गौर सिटी की। तो चलो देखते हैं। यहाँ से अभी मुझे सीलमपुर की ट्रिप मिलती है नहीं, आज ही थी मेरे पास अभी ट्रिप, चांदनी चौक थी, मैंने पिकअप नहीं की। चांदनी चौक पर जाम होता है, मैं सोच रहा हूँ यहीं की CPVP की मिल जाए, ड्रॉप करके निकल जाऊँगा सीधा, या लक्ष्मी नगर की मिल जाए। चांदनी चौक में गया नहीं था, तो चलो देखते हैं। लक्ष्मी नगर कनॉट प्लेस की ट्रिप आती है तो लेके निकलते हैं यहाँ से, फिर निकल जाऊँगा सीधा सीलमपुर, वहाँ से निकल जाऊँगा गुड़गांव। हाय गाइस, मैं पहुँच चुका हूँ गुड़गांव सेक्टर 34। मेरा लास्ट स्टॉप था महिपालपुर से मैंने लोकेशन लगाई थी सीलमपुर की। सीलमपुर से मेरे पास ट्रिप आई थी, महिपालपुर से मैंने ट्रिप लगाई थी, लोकेशन लगाई थी सीलमपुर की। वहाँ से मेरे पास बुकिंग आई थी चांदनी चौक, चांदनी चौक मेन रोड की थी। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने ले जाता हूँ सीलमपुर, वहाँ से 20-25 मिनट की दूरी पे ही है, तो मैं छोड़ देता हूँ। पहले मैंने डिक्लाइन कर दी थी, दोबारा से आई 20-25 मिनट बाद मैंने तो ले ली ट्रिप। उस ट्रिप में क्या हुआ था कि वो मेरी दूसरी लोकेशन लगाई थी, क्योंकि एक मैंने पहले लोकेशन दिन में खर्च कर ली थी। कहाँ से खर्च की थी? नोएडा से लगाई थी मैंने गुड़गांव के लिए। तो उस समय मेरी एक लोकेशन खर्च हो गई थी और दूसरी लोकेशन थी ये वाली मेरी। तो मैंने कहा दूसरी लोकेशन खर्च कर लूँगा, तो मैंने कहा नोएडा कैसे जाऊँगा मैं, क्योंकि मेरे को सामान भी लेके जाना था थोड़ा। तो फिर मैंने दिमाग यूज किया, मैंने कस्टमर से बोला सर मैं कैंसिल करके ले चलता हूँ आपको। फिर ठीक है, 310 रुपये दिखा रहा था, 20 रुपये कैंसिलेशन के कटे, 390 रुपये उन्होंने मुझे दे दिए। छोड़ करके सीलमपुर पहुँच गया। लाइनिंग अपनी पीछे डिग्गी में मैंने रख ली थी। तो लाइनिंग रखने के बाद वहाँ से फिर मैंने लोकेशन लगा ली थी अपनी गुड़गांव की सेक्टर 34। मेरे पास ट्रिप आई थी सेक्टर 7 सदर बाज़ार के पास की थी। तो वो मैंने ट्रिप ड्रॉप किया। उस ट्रिप में आप यकीन नहीं मानोगे, राइडर का फेयर बना था 679 यानी 770 रुपये लगा लीजिए आप, और मुझे अर्निंग हुई है 650 रुपये की, आपके सामने देखिए। और 100 रुपये का टैक्स मुझे कल मिलेगा, यानी 750। इस ट्रिप में से मात्र 18 रुपये कमीशन लिया कंपनी ने। ऊबर वाला पता नहीं क्या ही कर रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। हाँ, पर इस ट्रिप में मेरी गाड़ी चली 44 किलोमीटर और समय लगा है 1 घंटा 58 मिनट के करीब लगा है, 1 घंटा 5 2 घंटे मान लीजिए, ऑलमोस्ट 2 घंटे लगे। 45 किलोमीटर के करीब गाड़ी चली है। और राइडर का फिर 700 रुपये मुझे अर्निंग हुई है इसमें, 650 की 100 रुपये हरियाणा टैक्स कल मिलेगा। और अभी समय हो गया आपका 8:22 और मैं निकल रहा हूँ अब गुड़गांव सेक्टर 34 से। सभी ऑफिस की देखो छुट्टी हो रखी है, कोई गाड़ी नहीं है यहाँ पार्किंग में। किसी दिन में आऊँगा, आपको दिखाऊँगा, सारा कुछ बताऊँगा। यहाँ पर इतनी सारी गाड़ियाँ रहती हैं कि अभी आजकल सर्दी की वजह से लोग कम आ रहे हैं। तो चलो यहाँ से देख, अब मेरे पास हाँ लोकेशन बची नहीं है,
लोकेशन तो मैंने आपको बताई दिया पहले। एक मैंने सुबह नोएडा से यूज कर ली थी, दिल्ली के लिए ट्रिप लेके आया था। दूसरी ट्रिप मैंने कैंसिल करके की थी, तो वहाँ पे मैंने वो वाली लोकेशन तो कैंसिल करके हो गई थी। अभी इसमें लोकेशन लगा ली थी मैंने, तो ये आ गया था मेरा लोकेशन पे, तो ये भी मेरी लोकेशन ख़त्म हो गई। अब मेरे पास ऊबर में लोकेशन है नहीं, ओला में लोकेशन है मेरी। तो अभी जल्दी देखते हैं, ओला उबर की डिवाइस ऑन करते हैं। और वैसे भी ऊबर में जल्दी बुकिंग आ जाती है लोकेशन लगाने पे, ओला में लेट आती है बुकिंग। अब बिना लोकेशन के लेके जाऊँगा नोएडा की ट्रिप, गुड़गांव साइबर सिटी से जा करके देखता हूँ, या कहीं से दिल्ली विल्ली से जा करके लोकेशन लगाऊंगा। ओला में मिल जाएगी, ठीक है, ये खाली जाएगी। चलो देखते हैं, और मिलती है ट्रिप नहीं मिलती है सारा कुछ बताएंगे आपको इसी वीडियो में। देखते रहे राज टैक्सी ब्लॉग। हेलो गाइस, तो फाइनली पहुंच चुका हूं मैं अपने घर परथला चौक के पास। और मैं बता दूं आपको, गुड़गांव में था सेक्टर 34, तो वहां से मैं निकला था तकरीबन 8:50 पे। अभी समय हो गया आपका 11:03। ये देखिए गाइस, देख लिया 11:03 समय हो गया। और वहाँ से निकला था मैं तकरीबन 8:50 के करीब निकला था। मैं सीधा गया था साइबर सिटी गया, 20 मिनट में पहुँच गया था, ट्रैफिक तो होता नहीं है। वहाँ जाने के बाद मेरे पास ओला में मैंने लोकेशन लगाई थी वहाँ की गौर सिटी की, तो गौर सिटी की मेरे पास ट्रिप आ गई थी प्राइम में। पर लेकिन क्या था, उससे पहले मेरे पास ओला में आ गई थी, ऊबर में, सॉरी, 2 मिनट पहले ही सेक्टर 20 की ट्रिप थी और गो की ट्रिप थी। मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। और इस ट्रिप में मुझे अर्निंग हुई है 409 रुपये की, प्लस 220 रुपये मिलेगा टोल और टैक्स। 120 रुपये तो यूपी का टैक्स हो गया, और 100 रुपये का एमसी टोल, यानी कि 629 रुपये मुझे मिले हैं। मुझे अर्निंग हुई है इस ट्रिप में। और राइडर का फेयर बना है 889 का शायद में भी, मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। उसमें कुछ उनका प्रमोशन भी है, यानी कि ऑलमोस्ट 900 रुपये का बिल बना है। 900 रुपये में से 330 दिए मुझे कंपनी ने, यानी कि 80 और 280 रुपये ले लिए कंपनी ने कमीशन, ठीक है। तो इसमें मुझे लग रहा है मैं भी ज़्यादा ले लिया कंपनी ने कमीशन। और जो गुड़गांव लेके गया था उसमें 18 रुपये लिया था, इसमें ज़्यादा ले लिया कंपनी ने कमीशन। तो ये अप डाउन करती है तो गलत लगता है। अगर मान लीजिए कि यही ट्रिप पे 900 रुपये की ट्रिप में 10 रुपये कम था, 220 रुपये का टैक्स हटा दीजिए आप इसको, और 220 रुपये हटाने के बाद आपके बचे आपके 750, सॉरी 750, 650 और 175। वहाँ ये आपके 200 रुपये कमीशन लेना चाहिए थे इनको, इन्होंने ज़्यादा ले लिया, ठीक है। इनको कम से कम मुझे यार देने चाहिए थे कम से कम 690 रुपये, पर उन्होंने कम दिए। कोई बात नहीं है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये हो गया आपका सॉर्ट आउट। सेक्टर 20 से मेरे पास ट्रिप आई थी सेक्टर 63 की, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, 62 की, सॉरी, सिडान की ट्रिप थी, छोटी सी ट्रिप थी। मैंने कर देता हूँ यार, घर ही जा ही रहा हूँ। तो उनको ड्रॉप किया मैंने जस्ट 8-9 मिनट में। 120 रुपये की अर्निंग हुई इस ट्रिप में। ड्रॉप करते साथ ही ओला लोकेशन लगी थी पहले से ही मेरी, तो वैसी ट्रिप आ गई मेरे पास सेक्टर 121 की, वो परथला चौक की। इस ट्रिप में भी 8-10 मिनट का समय लगा है, और 172 रुपये का कस्टमर का बिल बना है। मुझे अर्निंग हुई है 121 रुपये की, 121 सेक्टर में ड्रॉप किया है उनको। तो अब मैं आपको बता दूं, आज इतनी अच्छी खासी अर्निंग हो गई है मेरी, बहुत अच्छी खासी, इतनी अच्छी खासी आप सोच भी नहीं सकते। सारा जोड़ो आप मेरी पूरी अर्निंग और देखो कितनी अर्निंग हुई है मेरी सारी। मैं आपको बस अभी ट्रिप बता रहा हूँ जल्दी जल्दी, उसके बाद आप देख लेना खुद जाके पूरा। पहले मैं पर्सनल कस्टमर को ड्रॉप किया, पर्सनल कस्टमर को ड्रॉप करने के बाद मैं नोएडा आया। नोएडा से मैं गया था साकेत से गया उससे गया था महिपालपुर से गया मैं चांदनी चौक, उससे लाल किला से गया फिर मैं गुड़गांव से आया साइबर सिटी खाली, फिर एमबीएस मॉल से ट्रिप लेके आया हूँ नोएडा की। और नोएडा में आकर के मैंने एक ट्रिप की है सेक्टर 62 से आया मैं सेक्टर 121। अब आप जोड़ो कितनी अर्निंग होगी भाई की, आज अर्निंग होगी है धमाकेदार, देख लो भाई, ये है कमाल। तो गाइस, जिसमें मैंने और अपना सामान भी छोड़ा था सीलमपुर से गुड़गांव, सामान भी छोड़ दिया, पर्सनल कस्टमर को भी छोड़ दिया, और उन दोनों को हटा दो अलग। तब भी आपके भाई ने ओला उबर की इतनी धमाकेदार अर्निंग की है ना, आप सोच नहीं सकते। जोड़ लो आप कितनी अर्निंग की है मैंने। तो ये रहता है भाई का काम, और ऐसी बात नहीं है। और ऐसा है, देखो मैं आपको बता दूं, आजकल रोड पर काम कम है, तो वैसे भी मैं कम कर ही रहा हूँ। आपको बताया, मैं कल शाम को ही 7 बजे आ गया था, और परसों संडे को गया नहीं था मैं आजकल काम कर ही नहीं रहा हूँ। मेरा आज मूड नहीं था, शाम को 7 बजे ही का था। मैंने ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले बता दिया था मैं शाम को 7 बजे तक ही करूँगा। पर लेकिन मेरे पास जो सीलमपुर का जो चक्कर आ गया था ना, मेरे ड्राइवर भाई गए हुए हैं गाँव में,
तो उसको मैंने कहा मुझे करने के चक्कर में फिर मैंने कहा वहाँ गया मैं, तब जा करके मैं लेट हो गया, नहीं मैं अब का घर पहुँच जाता। तो चलो कोई बात नहीं घर पहुँचे, कोई बात नहीं, 4 घंटे बाद घर पहुँच गए। पर तुम्हारे भाई ने 4000 से भी ज़्यादा की अर्निंग कर ली, जोड़ लो आप जा करके। चलो ऐसा रहा मेरा आज का दिन। और CNG मैंने दिन में फिलअप कराई थी, मैंने आपको बता दिया था कितने की कराई थी। और अभी मेरी गाड़ी में काफ़ी CNG है। अब जाकर कल डलाऊँगा, फिर देखेंगे, फिर और बनाएंगे ब्लॉग कल का ब्लॉग। आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले आपको। अगर वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो कर लो, पेज को लाइक कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले आपको।